तू काम नहीं करेगी तो लो मैं भी नहीं काम करूंगी। कुछ इसी तरह की शीला की पांचों बहू थी। कहने को पांचों बहू अलग अलग घर से थी, लेकिन हरकतें बिल्कुल एक जैसी थी। एक दूसरे को देखकर पांचों निकम्मी और आलसी बन गई थीं, जिन्होंने सास की नाक में दम करके रखा हुआ था। कैसे? आइए खुद ही चलकर देख लेते हैं। सास घंटी बजाकर पूजा कर रही थी, लेकिन फिर अपनी बहू को इशारा करती है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहू, अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? पहले पूजा कर लीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी सास घंटी बजाकर एक और बहू को बुलाती है और समझाने की कोशिश करती है। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, बोलो जय माता दी, जय माता दी। अरे माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या गोल गोल बर्तन, रसोई, पानी? अरे करीना, जरा तू देख, माँ जी क्या कह रही हैं? सास पूजा करना भी नहीं छोड़ रही थी और ना ही बहू को इशारा करना। फिर डमरू बजाकर आंखें दिखाती है। तीसरी बहू को भी समझ नहीं आता तो आरती रख के कहती है। अरे मुष्टंडियों, निकम्मियों, अपनी सास के इशारे में एक बात नहीं समझ सकती तो थू है तुम पर। सामने वाली पड़ोसन की बहू उनकी सारी बात समझती है आंखें दिखाने पर सिर्फ, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। ऊपर से सुबह सुबह रसोई छोड़कर सब जगह रहती हो। अरे चाय बनाने को कह रही हूँ, इतनी देर से चाय नहीं बनाई जा रही किसी से। अरे तो माँ जी 5 मिनट भगवान की अच्छे से पूजा करके आप हमें चाय बनाने को कह देती। भगवान जी कौन सा भागे जा रहे थे, लेकिन आपको तो अपनी पूजा भंग करके हमें डांटने में मजा आता है ना। हाँ, पर इसका दोषी भी तुम ही हो। आलसी हो एक नंबर की। पता है, पूजा पाठ करने के बाद ही भूख लगती है। कोई इंसान कब तक भूखा रहेगा? जाओ जाकर चाय नाश्ता दो। ला रही है माँ जी। 5 बहू रसोई में काम करने चली जाती हैं, एक चाय बना रही होती है। सच बताऊं तो माँ जी को चैन नहीं आता है, हमें बिना बात के सुनाने लगती हैं, रेडियो की तरह कभी भी। ये तो है, लेकिन आपको भी उनकी भाषा समझनी चाहिए थी। ओह अम्मा, हम कोई डम शराज के चैंपियन नहीं है जो माँ जी के इशारे समझ लें। ठीक है, आप चाय बना लीजिए जल्दी से और दे आइए। मैंने फ्रिज साफ कर दिया है, अब मैं बाहर का काम करके अपने कमरे में चली जाऊंगी और मेकअप करूंगी। मैं थक जो गई हूँ। है ना, मुझे भी थकावट हो रही है थोड़ा सा काम करके, पर अब मैं भी अपनी रील बनाऊंगी। मेरा तो आज अपॉइंटमेंट है जॉब का, मैं वहां जाऊंगी तो घर की सफाई तुम दोनों कर लेना। हम भी अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, आप लोग अपना करें। अरे हम क्यों करें आपका, वैसे भी आप बाहर जा रही हो। ठीक है मत करो, मुझे क्या है। माँ जी तुम चारों को ही बोलेंगी क्योंकि मैं तो घर में बड़ी हूँ और मैं तो जाकर ही रहूंगी और तुम लोगों को मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे दिया, आप बड़ी हैं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे? ऐसे नहीं चलेगा। हाँ ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, मैं भी इन दोनों के साथ हूँ। काम करवाना है तो आपको भी हमारे साथ पूरा काम करवाना पड़ेगा, तभी आप बाहर जाओगी। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम लोग काम करोगे, मैं नहीं। चलो हटो, मुझे चाय देने जाना है। 5 बहू रसोई को मछली बाजार बनाकर लड़ने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर सास आती है। अरे मूर्ख, क्या बात हो गई? तुम पांचों के इतनी आवाज क्यों आ रही है? जिसको आना था वो तो आई नहीं अभी तक। कौन माँ जी? चाय नाश्ता और कौन? और ये रसोई कितनी गंदी कर रखी है, सफाई नहीं हो रही तुमसे। इतनी देर हो गई मुझे पूजा किए हुए। बस माँ जी मैं आ ही रही थी आपको चाय देने, लेकिन ये चारों की चारों लड़ने लग गई और काम भी नहीं कर रही। आप चलिए मैं चाय लेकर आती हूँ। नताशा चाय नाश्ता लेकर सास को दे देती है। वहीं चारों बहू का मुंह फूल गया था। नताशा जॉब के लिए निकल जाती है और रिंकी भी खाना बनाकर गंदी रसोई छोड़कर शॉपिंग के लिए चली जाती है। करीना भी शॉपिंग करने चली जाती है। बाकी की 2 घर में मेकअप और रील बनाने में व्यस्त होती हैं। पंखुड़ियाँ ये गुलाब कैसी है, मस्तियाँ ये शराब की जी है, लोग मेरी अदाओं पे मरते हैं, जान मुझ पे निसार करते हैं, तो आजा 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 साथ जी ले, होठ सीले होठ रसीले मेरे होठ रसीले। अरे अब दूसरे कार्य पर बनाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सास चाय रखकर रसोई में आती है तो गंदी रसोई देख गुस्सा होती है। हे भगवान, मेरी इन 5 बेलुड़ी बहुओं ने रसोई का क्या हाल मचा रखा है। पराठे ढके नहीं है, सब्जी गैस पर रखी हुई है, बर्तन भी नहीं लगाए धोने के बाद, और जमीन भी गंदी कर दी। बताना पड़ेगा इनको, एक भी नहीं दिख रही रसोई में। नताशा, रिंकी, करीना, टीना, मोहिनी, अरे कहाँ हो तुम 5? सास को कोई भी बहू नहीं दिखती। फिर वो कमरे में जाती है जहाँ टीना मेकअप कर रही थी। वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, थोड़ा सा और मेकअप कर लेती हूँ।
हाँ, और मेकअप, आई शेडो काम हो गया। वाह, लिपस्टिक भी चेंज कर लेती हूँ, आखिर खुद को मेंटेन भी तो करना है। टीना की बच्ची खुद को मेंटेन कर रही है, रसोई को मेंटेन कौन करेगा? मेरी माँ। बाकी की चारों कहाँ है? माँ जी, मैं अपना काम करके आ गई हूँ, वो चारों अपने काम में बिजी हैं। 3 तो बाहर गई हैं, एक अपने कमरे में होगी। अच्छा। शीला मोहिनी के पास भी जाती है और उसे डांस करता देख उसे डांटती है। बाद में तीनों बहू के आने पर उन्हें भी डांटती है, लेकिन पांचों बहू के कान पर एक जू नहीं रेंगता। कोई घर की साफ सफाई नहीं करता, न शाम को झाड़ू लगाता। हार कर सास खुद रसोई में जितनी बार जाती उतना रसोई को साफ करती। बहुएं खाना नहीं बनाती थी तो सास खाना भी बनाया करती थी। बहुएं आलसी इतनी थीं कि कभी कभी तो बीमारी का नाटक भी किया करती थी। वक्त गुजरता है, लेकिन पांचों बहू का बहाना मारना और काम से बचना खत्म नहीं होता। एक शाम सास मंदिर से आकर रसोई में जाती है तो देखती है कि गैस पर चाय पड़ी है और छिपकली उस चाय को पी रही है। आसपास मक्खियां भिनक रही हैं, सब्जियों पर छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे हैं। इन बहुओं से कुछ नहीं होता। अरे मैं भी कितना साफ करूं, चाय गिर कर गई है और इस वजह से छिपकली भी आ गई। पूरे घर में दरिद्रता इकट्ठी कर रखी है, तो लक्ष्मी जी कैसी आएंगी? मैं तो बोल बोल कर थक चुकी हूँ, अब अपने बेटे को ही बोलूंगी। पांचों बेटे ऑफिस से घर आ जाते हैं और उनकी पत्नियों की हरकत उन्हें बताती हैं। बताओ मैं क्या करूं? मैं समझ चुकी हूँ, अगर इस घर में इतनी मछली बाजार बनाकर रखेंगे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। और काम ही नहीं करती हैं ये, कभी ये नहीं करती तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन इन्हें एहसास ही नहीं होता। अरे सास कभी काम को हाथ लगाती है क्या? माँ, मैं तो अलग दुखी हूँ। मैं करीना को कहा था कि टिफिन बैग में रख दे, लेकिन आलस के चलते नहीं रखती है। गाना सुनने में लगी थी सुबह सुबह। हाँ माँ, मैंने तो अपनी वाली को प्रेस करने को कहा था, देखा नहीं क्या पहन कर जाना पड़ा फिर। माँ, हम सबका दुखड़ा यही है कि हमारी पत्नियां काम नहीं करती। अगर पराठा जल जाता है तो जला हुआ ही छोड़ देती हैं, ये नहीं कि दूसरा बना दे। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी पत्नियों से बात करेंगे। ठीक है। पांचों पति अपनी पत्नियों को घर का काम ठीक से करने को कहते हैं तो 1 दिन करती हैं, 2 दिन करती हैं, फिर पांचों एक दूसरे पर काम छोड़ देती हैं और चिल्ला चिल्लाकर बात करके ससुराल का मछली बाजार बना देती हैं। खाना बनाकर सफाई नहीं करती, कपड़े आधे मशीन में ही छोड़ देती हैं और बहुएं अपने कमरे में घुसती हैं तो सीधा डिनर बनाने के लिए ही निकलती थी। फिर एक दिन, अरे बहू तुम काम क्यों नहीं करती हो? टीवी देख रही हो, सुबह से कुछ नहीं बोल रही हूँ तो काम नहीं करोगी? कितनी बार रसोई समेटू मैं, अंडे के छिलके भी डस्टबिन में नहीं डाले, ऑमलेट तो बनाकर चट कर गई। पता है छिपकली आ रही है रसोई में, कॉकरोच भी है और कीड़े भी हैं। कितना नाम बताऊं मैं? कब सफाई करना सीखोगी? माँ जी, अगर ये सफाई नहीं करती तो हम भी क्यों करें? हाँ माँ जी, यहाँ पर कोई बराबर काम नहीं करता। छी, मेरा उल्टी जैसा मन हो रहा है। इतनी गंदी रसोई है, जिसे मछली में बाजार में मछली की गंध आती है। बहुत हो गया, अब मैं सफाई नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं करनी है तो पड़ो बीमार, पता चल जाएगा। सास बहुओं को बहुत समझाती है, लेकिन पांचों बहू ऐसे करती हैं जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। रसोई में छिपकली आती रहती है, कॉकरोच आते हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं होता है और खाने को बिना ढके छोड़ देती हैं। कॉकरोच मक्खियां गंदा कर देती हैं। एक दिन, अरे तुम लोग समोसे क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने कब से रसोई में रखा है। अरे तो तू लिया, हम सबके लिए हम खा लेते हैं। ठीक है। करीना वो समोसे जिन पर मक्खियां बैठी हुई थीं और वो अपनी गंदगी छोड़ देती हैं, वही समोसे पांचों बहू खा लेती हैं। जिस रात में उन्हें पेट में दर्द होने लगता है, कोई उल्टी करता है तो किसी का जी घबराता है। माँ जी, अमन बहुत उल्टी आ रही है, डॉक्टर के पास ले चलिए। कहा था ना मैं, तुम नहीं मानी। और वो दिन आज आ ही गया जहाँ 4 बहू परेशान है और यहाँ तू आराम कर रहा है। अमन बेटा, जल्दी से 2 गाड़ी बुलाकर इन सबको ले चल। हाँ माँ, और खाओ गंदा गंदा खाना बिना ढके मक्खियों का। सारे पति अपनी अपनी पत्नियों को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करके कहता है, ऐसा क्या खाना खाया था जो फूड पॉइजनिंग हो गई है? घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं क्या? घर में साफ सफाई नहीं डॉक्टर जी, मछली बाजार लगता है इनकी बातों का और गंदगी का। कितना तो मैंने घर की सफाई रखी है, ये नहीं करती हैं। लेकिन मैं बूढ़ी भी कब तक करती रहूंगी? इनकी वजह से मैं अपना खाना खुद पकाकर खाने लग गई। जब इनको इनके हाल पर छोड़ दिया तो असर पड़ गया। क्या बताऊं अब मैं अपने घर की ही बातें। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। डॉक्टर साहब, हम पूरी सफाई रखेंगे घर की और ऐसा खाना भी नहीं खाएंगे। कब ठीक होंगे हम? एटलीस्ट 15 दिन लगेंगे आपको, क्योंकि फूड पॉइजनिंग है। बाहर का खाना और अनहाइजीनिक खाना बिल्कुल नहीं खाना महीने भर। माँ जी, मेरे तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे ठीक होना है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? पर आप सब लोगों को ऐसे ही अकल आनी थी।
वही तो। इस तरह मोटे मोटे इंजेक्शन और गोलियां खाने के बाद पांचों बहुओं को अकल आ जाती है। इसके बाद न वो आपस में लड़ती थी और ना ही घर को गंदा छोड़ती थी। साफ सफाई की आदत अपना कर अब वो सब खुशी खुशी और स्वस्थ रहने लगते हैं। दोस्तों, आपने हमारी इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वेल दोस्तों, क्या आपके आसपास भी 5 ऐसी बहुएं हैं जो मच्छी बाजार की तरह डेली अपने घर में लड़ाई करती रहती हैं?